सत्ता को संचालित करने वाले हाथ पवित्र नहीं होंगे। दिल्ली में यूपी बीजेपी की कोर ग्रुप की अहम बैठक होनी है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा गृह मंत्री बैठक में शामिल होंगे। बैठक में सीएम योगी, दोनों डिप्टी सीएम मौजूद रहने वाले हैं। प्रदेश अध्यक्ष, चुनाव प्रभारी, संगठन मंत्री भी इस बैठक में शामिल होंगे। पहले और दूसरे चरण के प्रत्याशियों के नाम भी तय किए जाएंगे। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रही है। दिल्ली में यूपी बीजेपी के कोर ग्रुप की अहम बैठक होने वाली है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा गृह मंत्री बैठक में शामिल होने वाले हैं। साथ ही बैठक में सीएम योगी आदित्यनाथ और डिप्टी सीएम भी मौजूद रहेंगे। और बता दें आपको कि यूपी में लोकसभा चुनाव की जो बची हुई सीट है उनको लेकर मंथन और पहले दूसरे चरण के प्रत्याशियों के नाम इस बैठक में तय किए जाएंगे। कोर ग्रुप के बाद केंद्रीय चुनाव समिति की ये बैठक जो कि बेहद अहम मानी जा रही है। इस बैठक में राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह और साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और दोनों डिप्टी सीएम मौजूद रहने वाले हैं। प्रदेश अध्यक्ष, चुनाव प्रभारी, संगठन मंत्री भी शामिल होंगे। तो निखिल इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए ज्यादा जानकारी के साथ लाइव। निखिल, जानना चाहूंगी, दिल्ली में यूपी बीजेपी की कोर ग्रुप की अहम बैठक है, क्या कुछ खास इस बैठक में होने वाला है? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण अगर इस पूरी बैठक में बात करें तो जिन प्रत्याशियों के नामों का ऐलान रह गया है उनके नामों का ऐलान किया जाएगा ताकि भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार जो है अपने क्षेत्र में चुनाव प्रचार शुरू कर सके। इस बार आपने देखा कि भाजपा ने बहुत पहले अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान शुरू कर दिया था। पहली लिस्ट उसकी आ चुकी है लगभग एक हफ्ते पहले। तो ऐसे में जो दूसरी लिस्ट आनी है उसमें थोड़ा विलंब जरूर हो रहा है, लेकिन उत्तर प्रदेश के तमाम उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया जाएगा। कुछ ऐसी सीटें हैं जिन सीटों पर दांवपेच फंसे हुए हैं और भारतीय जनता पार्टी को ये समझना है कि आखिर यहाँ पर किस उम्मीदवार को उतारा जाए और वो क्या भारतीय जनता पार्टी को वो सीट दे पाएगा। तो इन तमाम विषयों पर मंथन होगा। इस मंथन के बाद ही माना जा रहा है कि जो दूसरी लिस्ट है भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश को लेकर वो जारी हो जाएगी। भाजपा के अगर इस बैठक की हम बात करें तो इस बैठक में उत्तर प्रदेश से उत्तर प्रदेश के जो पार्टी के अध्यक्ष हैं और इसके साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और दोनों डिप्टी सीएम जो है इस बैठक में मौजूद रहेंगे। बैठक जो है अगर हम कहें तो भारतीय जनता पार्टी के लिए इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि आने वाले लोकसभा चुनाव में किस तरह से रैलियां होनी है प्रधानमंत्री की और इसके साथ ही योगी आदित्यनाथ की, तो इस पर भी मंथन होगा। दरअसल पार्टी चाहती है उत्तर प्रदेश की प्रधानमंत्री की रैलियां उन इलाकों में हो जहां पर थोड़ा सा भारतीय जनता पार्टी पिछले चुनाव में कमजोर दिखाई पड़ी। तो इस रणनीति के साथ ही भारतीय जनता पार्टी जो है चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है और ये आज बैठक में बहुत सारी चीजें तय होनी है। फिलहाल अगर सबसे महत्वपूर्ण बात करें तो जो प्रत्याशियों के नामों का ऐलान होना है वो तय किया जाएगा। जी और निखिल, देखिए, एक बात तो ये कि बीजेपी कहीं ना कहीं ये जानती है और उनका जो आत्मविश्वास है, क्योंकि कई बार ये कहा गया है प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से भी कि वो अगले लोकसभा चुनावों की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन वो ये जानते हैं कि इस बार में चुनावों में बीजेपी भारी मतों से जीत सकती है। लेकिन क्योंकि कोर ग्रुप की बैठक के बाद में केंद्रीय चुनाव समिति की भी बैठक होनी है, लगभग कितने बजे ये जो बैठक है कोर ग्रुप की ये शुरू हो जाएगी? देखिए, केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक जो है वो लगभग 11 बजे के बाद शुरू होगी। इस बैठक में जैसा मैंने बताया कि जो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, साथ ही भारतीय जनता पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा और इसके साथ ही उत्तर प्रदेश के जो पदाधिकारी हैं वो रहेंगे और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और दोनों मुख्यमंत्री जैसे ब्रजेश पाठक हो गया और इसके साथ ही केशव मौर्य, ये दोनों लोग मौजूद रहेंगे। बैठक में यही तय किया जाएगा कि किस तरह से दूसरे जो उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की जाए, दूसरा जो लिस्ट उम्मीदवारों की उसे किस तरह जारी किया जाए, कौन कौन से उम्मीदवार किस क्षेत्र से चुनाव लड़ेंगे और जो गठबंधन के उम्मीदवार हों उनके क्षेत्र में किस तरह से प्रचार किया जाए। तो इसी को लेकर ये मंथन होना। जी चलिए, ठीक है निखिल, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। नजर बनाए रखिएगा। चलिए अब आगे बढ़ेंगे। रामपुर से बड़ी खबर है जहां पर आज